हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अटेंडेंस के रिगार्डिंग कईयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो अटेंडेंस है 2 बार अपलोड हो चुकी है, उसमें 2 बार है वो सबमिट दिखा रहा है। और कईयों को तो ये भी दिक्कत आ रही है कि उनको सबमिट ही नहीं दिखा रहा है। उसी के साथ ही जो अटेंडेंस का आप यहाँ पे देख सकते हैं, कईयों के जो आइकन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कईयों को आइकन दिखा रहे हैं, पर कईयों के जो आइकन है यहाँ पे आप देख सकते दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन ये नहीं दिखा रहा है। तो सारी ही आज की वीडियो में हम टॉपिक को कवर करने वाले कि आपके अटेंडेंस के रिगार्डिंग आपको कब कब क्या मैसेज आएगा या फिर नहीं आएगा, और कैसे आप अपने खुद से वो पता कर पाएंगे कि आपकी जो अटेंडेंस है वो अपलोड हुई है या फिर नहीं हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो अटेंडेंस का आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो आपको ये दिक्कत आ रही है कि जो आपको यहाँ पे आई वाला जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई बटन का जो ऑप्शन है ये आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये चीज़ हो गई क्लियर। ठीक है, तो इसको भी हम बताएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका सबमिट लिखा हुआ नहीं आ रहा था, और यहाँ पे उनका जो आई का बटन था वो भी यहाँ पे नहीं आ रहा था, पर जो इनकी अटेंडेंस है वो वेरीफाई हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो आई वाला बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये अपना जो अटेंडेंस का लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ नहीं देखनी कि भाई हमारे यहाँ पे सबमिट है वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर हमारे में आई वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे लेटर वाला वो नहीं दिखा रहा है। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। बस जब भी आपका जो अधिकारी है वो लेटर को अपलोड कर देता है तो वो सक्सेसफुली ई साइन है वो आपका हो जाना चाहिए। जब भी ई साइन आपका फेल्ड होता है तब ये जो समस्या है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, डबल बार जो जून है यानी कि 3 बार जो जून की है वो दिखा रहा है। मतलब आपकी अटेंडेंस एक बार ही अपलोड होती है उसमें, पर ये दिखाता है ई साइन फेल्ड की वजह से। तो इस चीज़ को आपको घबराना नहीं है। उसी के बाद आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इनकी जो जून तक की जो अटेंडेंस है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे जो सबमिट वाला उसकी भी आपको जरूरत नहीं है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आपको किसी प्रकार का घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो सबमिट वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, और जो वेरीफाई है ये इनकी अटेंडेंस हो चुकी है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आई वाले बटन भी अब यहाँ पे आ रहे। अब कईयों का क्या था कि यहाँ पे सबमिट नहीं आ रहा था। पिछले में हमें देखा था कि जो हमारे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा था, और आई बटन में जो ये था ये भी हमारा शो नहीं कर रहा था। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे जो इनका आई बटन है यानी कि यहाँ पे इनका जो लेटर है वो दिखा रहा है। इसके बाद जो इनकी अटेंडेंस है वो भी वेरीफाई हो चुकी है। तो आपको इस केस में भी घबराना नहीं है कि भाई आपको यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे आई वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आई वाला आ रहा है तो यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। तो आपकी अटेंडेंस है वो वेरीफाई हो जाएगी। बस आपको जो आपके पास मैसेज आता है, आप कईयों के पास जो अप्रैल माह का है बस सिर्फ उसी का ही मैसेज आ रहा है। उसके बाद जो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई का जो उनका मैसेज है वो नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे देखिए, अभी नया पोर्टल है तो धीरे धीरे सभी चीज़ों को जो खामियां भी होती हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आप अपने अधिकारी से डायरेक्ट जाके वहाँ पे भी उनको चेक करवा सकते हैं, या वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि भाई आपका जो ई साइन है सक्सेसफुली हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे जो लेटर है शो कर जाता है, ठीक है, नहीं करता है तो भी आपको घबराना नहीं है। बस दिक्कत क्या आती है कि जो आपके ई साइन फेल्ड हो जाते हैं उसकी वजह से जो मल्टीपल अटेंडेंस है वो आपको देखने को मिलती है। इसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रोजगार कार्यालय जाएं। ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, हम प्रॉपर जो सॉल्यूशन वो आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे अब इनका जो सबमिट है, आप यहाँ पे देखेंगे कि सबमिट यहाँ पे लिखा गया है। अब सबमिट के बाद इनका जो आई वाला ऑप्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आ चुका है। और उसी के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो अप्रैल मई का जो सबमिट का ऑप्शन वो नहीं आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आई वाला बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका नहीं दिखा रहा है। पर इनका क्या है कि इनकी जो अटेंडेंस है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनकी अटेंडेंस है वो वेरीफाई नहीं होगी, इनकी भी अटेंडेंस है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो अगर आपके में भी ये समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका यहाँ पे सबमिट नहीं दिखा रहा, और यहाँ पे भी आई का बटन भी नहीं आ रहा है। तो इनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी भी इस प्रकार की सिचुएशन है तो आपको घबराना नहीं है, आपकी जो अटेंडेंस वो वेरीफाई हो जाएगी। बस मैं हर बार यही बताऊंगा कि आपका जो ई साइन है वो फेल्ड होता है, उसकी वजह से आपको जो ये दिक्कत है ये देखने को मिलती है। अगर आपका ई साइन सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है यानी कि सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना कि भाई यहाँ पे दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। बस आपका ई साइन है वो फेल्ड नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद कर लेते हैं
जब भी आपका अधिकारी आपके अटेंडेंस से उसको अपलोड करता है, तो अपलोड करने के बाद आपके पास जो एक मैसेज आ जाएगी कि भाई डियर स्टूडेंट, आपकी जो इस महीने की अटेंडेंस है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है या फिर सक्सेसफुली अपलोड है, वो हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि और उसके बाद जब भी आपकी अटेंडेंस वेरीफाई होती है, यानी कि कार्यालय द्वारा जब भी आपके अटेंडेंस को वेरीफाई किया जाता है, तो भी आपके पास वो मैसेज दिया जाता है कि आपके इस मंथ की जो अटेंडेंस है वो वेरीफाई हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी ये भी दिखाया गया कि यूर अटेंडेंस फॉर जून 2026 हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। तो आपको इस प्रकार का मैसेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैसेज आपको जून, जुलाई, यहाँ पे आप देखेंगे कि डियर कैंडिडेट जुलाई का भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जून का भी आपको कि आपकी अटेंडेंस वेरीफाई हो चुकी है, आपकी जो अटेंडेंस है वो अपलोड हो चुकी है। तो इस प्रकार के जो मैसेज है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको जो सारी चीज़ें हमने अटेंडेंस वाली इसमें कवर की हुई है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है और अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट हमारे पास वो मैसेज कर सकते हैं। उसका रिप्लाई हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई इसके रिगार्डिंग हमें वीडियो बनानी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर देना। उसकी समस्या के ऊपर हम प्रॉपर डेडिकेटेड और सोल्यूशन के साथ ही वीडियो है वो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और कई लोगों के जो बिल है वो रोल बैक हो रहे हैं, यानी कि मार्च का बन गया है, फरवरी का नहीं दिखा रहा, उसमें जनवरी का नहीं दिखा रहा है। तो देखिए जो डिपार्टमेंट है उनको रोल बैक कर देता है। तो ऐसा आपको घबराना नहीं है कि भाई हमारे जो बिल है इस महीने के बन गए, इस महीने के नहीं बने। ठीक है, तो वो जो कार्यालय है उनकी हेड है वो अपने आप उनको सही करेगा। ठीक है, और रही आपके जो अटेंडेंस की है, तो देखिए अटेंडेंस का है आपके ज़्यादातर जो ज़िले हैं उनकी जो अटेंडेंस है जून जुलाई तक जो है सबमिट होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और कई ज़िलों की तो जो अटेंडेंस है वो वेरीफाई भी होना शुरू हो चुकी है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें अटेंडेंस की जो डेडलाइन है वो हमें बता दें। तो देखिए अभी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है, पर ये है कि आप जल्द से जल्द जो अपनी अटेंडेंस उनको अपलोड करवाएं। आने वाले टाइम में आपको 1 से 5 तारीख के बीच में जो अपनी अटेंडेंस है उनको अपलोड करवाना होगा। ठीक है, तो अभी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, इतना पैनिक भी नहीं होने की भाई, पर यह है कि आपके जो मार्च तक के बिल हैं वो भी बनना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादातर जिलों के जो आपके मार्च तक के बिल है वो बन चुके हैं। तो जिनकी भी मार्च तक की जो अटेंडेंस पेंडिंग रही हुई है, तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो मार्च तक की जितनी भी अटेंडेंस पेंडिंग है, यानी कि जिन की भी अटेंडेंस पेंडिंग है, तो वो अपनी अटेंडेंस को तुरंत है वो अपलोड करवा दें, क्योंकि आपका जो बिल है फिर वो लेट बनेगा और आपकी जो पेमेंट है फिर वो भी लेट आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। फिर आप कमेंट करोगे कि सर जो हमारी पेमेंट है वो डिले हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि भाई आपकी जो अटेंडेंस है मार्च तक की अपलोड हुई है या फिर नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर जो ज़िले हैं उनकी मार्च तक के बिल है वो बन चुके हैं और जुलाई तक जो आपकी अटेंडेंस है वो प्रॉपरली ज़्यादातर ज़िलों की है वो अपलोड हो चुकी है और अपलोड होने के साथ साथ ही वेरीफाई भी हो चुकी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नई वीडियोज़ आपके सामने हम लाते रहें।